चलिए बात करेंगे तालिबान और पाकिस्तान के संघर्ष को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अफगान तालिबान से बदला लेने की धमकी के बाद पाकिस्तान घबरा गया है। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एयर स्ट्राइक में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया और तालिबान ने पाकिस्तान को इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया था और उचित जवाब देने की कसम भी खाई थी। खोस्त प्रांत में हुए इन हमलों में 9 बच्चों और 1 महिला की मौत हुई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट करके पाकिस्तान पर एक आम नागरिक के घर को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये हमले पाकिस्तानी सेना ने किए थे और तालिबान के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान की सेना ने इसे खारिज किया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया है। जब भी हम कोई स्ट्राइक करते हैं तो उसके खुले तौर पर और सही तरीके से घोषणा की जाती है। चौधरी ने आगे कहा कि पाकिस्तान कभी भी आम लोगों पर हमला नहीं करता। उन्होंने अंतरिम अफगान सरकार के आरोपों को बेबुनियादी बताया, जिसको लेकर अब विवाद की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। तो ये अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां पाकिस्तान ने बच्चों को मारा है, तालिबान बदला लेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के हवाई हमले पर अफगानिस्तान भड़क उठा है। पाकिस्तान को तालिबान की सख्त चेतावनी सामने आई है। हमले का जवाब सही समय पर देने की बात कही है। अफगानिस्तान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की रक्षा हमारा अधिकार है। पाकिस्तान में मासूम बच्चों और महिलाओं को मारा गया। पाकिस्तान ने अफगानी वायु सीमा का उल्लंघन किया और पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किए हैं। तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तानी सेना घबरा गई है। तो लगातार ये संघर्ष की स्थिति इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष एक बीच पर कम होता नजर आया था एक समय पर बीच में, लेकिन अब ये संघर्ष एक बार फिर से तेज होता नजर आ रहा है और दोनों देश आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। कई दावे यहां पर किए जा रहे हैं और इन दावों को लेकर यह संघर्ष और चरम पर पहुंच रहा है। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं त्यागी जी से करना चाहूंगा। त्यागी जी, अगर जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान या यूं कहें कि तालिबान वो बदला लेगा? त्यागी जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज सर उसे अनम्यूट करें। यकीनन बदला लेगा। अगर अफगानिस्तान ना भी चाहे बदला लेना तो क्या वो तालिबान को कंट्रोल कर सकता है? क्योंकि तालिबान कोई होमोजीनियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तालिबान में बहुत सारे कबीले हैं और उन कबीलों के खूंखार आतंकी उसमें शामिल है और वो आतंकी अलग अलग ऑपरेट करते हैं, लेकिन एक बात के ऊपर वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं और वो बात है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक और पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे शरीयत का झंडा फहराना। यानी कि एक बात तो तय है कि पाकिस्तान अटैक करेगा और पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा और तालिबान करेगा अफगानिस्तान का, और टीटीपी तो उसमें पहले से शामिल है ही। अब जहां तक सवाल है, पाकिस्तान कहता है कि मैंने ये अटैक नहीं किया। अच्छा, अगर नहीं किया तो आपको नवंबर के महीने में 3 हमलों को गिनाने की क्या आवश्यकता थी? वो ये कह रहे हैं कि अभी 2 रोज पहले हमारे पेशावर में अटैक हुआ जिसमें हमारे 3 सिपाही मारे गए, और फिर उससे कुछ ही दिन पहले वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान के एक स्कूल के गेट के ऊपर कार ब्लास्ट से अटैक हुआ जिसमें भी हमारे 3 मारे गए। और इसी महीने में और तो और इस्लामाबाद में हमारे 10 सिविलियन एक आत्मघाती हमले में मारे गए। अगर पाकिस्तान ने अटैक नहीं करना होता तो ये 3 गिनाने की क्या जरूरत थी? ये बेस बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है जब वो ये कहता है कि हम कहकर अटैक करते हैं, हम सिविलियंस पर अटैक नहीं करते। क्यों भाई साहब, क्या पहलगाम के हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने नहीं आया है? क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने नहीं था?
क्या पठानकोट के हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने नहीं आया था? क्या ये हमले बताकर किए गए थे? जी क्या इन जी हमलों में सिविलियंस कैजुअलिटीज नहीं हुई थी? अरे पाकिस्तान तो इस कदर झूठ बोलने वाला आदमी है कि जी कारगिल में जब उसके सिपाही मर गए थे, किल हो गए थे, तो उसने उन्हें लेने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये हमारे सिपाही नहीं है। लेकिन नंगा और सच्चा झूठ उस टाइम पकड़ा गया जब उनकी जेब में से उनके पाकिस्तान बिल्कुल आर्मी के आइडेंटिटी कार्ड निकले। यानी कि पाकिस्तान का कहना कि मैं बता के अटैक करता हूं और मैंने अटैक नहीं किया, गलत है। पाकिस्तान की वजह से 9 बच्चे और एक औरत बिल्कुल। की डेथ हुई है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान विल डेफिनेटली रिटेलिएट और अब ज्यादा ताकत से रिटेलिएट करेगा। बिल्कुल त्यागी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लेकिन इस बीच त्यागी जी यही देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तालिबान और ताकत से हमला करेगा, किस तरीके से तालिबान का यह अटैक पाकिस्तान पर होगा। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच अगर तालिबान को लेकर बात करें, तालिबान की जो अंतरिम सरकार इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, वो सरकार अपने आप को पूरे विश्व में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है और ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि तालिबान जो है एक आधिकारिक सरकार है अफगानिस्तान की। लेकिन इस बीच क्या अरविंद जी, जहां एक और विश्व में अपने आप को दर्जा दिलवाने की कोशिश तालिबान कर रहा है और एक सबके नोटिस में लाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इन सब के बीच तालिबान अपना अटैक करेगा? और अगर अटैक करेगा तो आपको क्या लगता है क्या संदेश जाएगा? क्या इससे संदेश जाएगा कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मजबूत सरकार है, या यह संदेश जाएगा कि तालिबान इस तरीके से ही आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है? अभिषेक साहब, देखिए, ये तो बिल्कुल मानने का कोई कारण ही नहीं है जी कि अगर वह पाकिस्तान के हमलों के खिलाफ वह वापस प्रतिक्रिया देता है तो ये तो उसका अधिकार है। जी क्योंकि वहां मासूम लोग मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही है, बच्चे मारे गए हैं, और ऐसे में अफगानिस्तान को पूरा पूरा हक है कि वह उन चीजों का जवाब दे। और बिल्कुल इसमें उसको आतंकी मानने का कहीं कोई कारण ही नजर नहीं आता है। आतंकी तो वो स्टेट है जो मासूम लोगों पे हमले कर रहा है, और वो जी स्टेट पाकिस्तान है जो कि बिना किसी वजह के, क्योंकि आतंक की परिभाषा वैसे तो यूनाइटेड नेशंस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस ने ठीक से डिफाइन नहीं की है, पर आतंकी वही होता है जो कि आतंक फैलाता है मासूम लोगों का कत्ल करके। और अभी जो पाकिस्तानी स्टेट है, जो पाकिस्तानी सरकार है, वो यही काम कर रही है। दूसरी बात, जहां तक अफगानिस्तान की मान्यता का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसे मान्यता दें न दें, पर अफगानिस्तान वहां के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। और तालिबान के अलावा पूरे अफगानिस्तान में ऐसा कोई मजबूत संगठन या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई दल नहीं है या ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जो कि अफगानिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी माने चाहे ना माने, अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो वहां की सरकार है। और दूसरी बात यह कि रूस जैसे देशों ने तालिबान को मान्यता दे दी है। चीन अभी उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, और कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर भारत भी बहुत जल्दी यह मान्यता दे दे तालिबान की सरकार को। तो है, अब दूसरा बात यह कि वेस्ट नहीं चाहता है, तो ये वेस्ट का अपना मसला है, इसका दक्षिण एशियाई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, भारत ने अभी अपना जो राजदूतावास का जो दर्जा है वह भी बढ़ा लिया है। हालांकि वहां पे एक प्रॉपर जिस हिसाब से एम्बेसी होनी चाहिए वैसे तो नहीं है, ना राजदूत है ऐसा कोई प्रॉपर, पर फिर भी उसके लगभग जो सारे जो काम एक एम्बेसी करती है वैसा अफगानिस्तान में हमने शुरू कर दिया है। तो मान्यता तो वैसे ही मिल रही है। तो पाकिस्तान को अब यह सोचना है कि वह अपने आप को जो जस्टिफाई कर रहा है उसकी बातों में कितना दाम है। जी अभिषेक साहब जी त्यागी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर पाकिस्तान को लेकर बात करें, क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान एक समय पर उसी ने टीटीपी को पाला था, तालिबान को पाला था, पाल पोस कर बड़ा किया, एक आतंकी संगठन के रूप में उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन अब त्यागी जी तालिबान का जो कद है इतना बड़ा हो चुका है कि वो पाकिस्तानी सरकार से ही लोहा लेता नजर आ रहा है। क्या त्यागी जी आपको लगता है कि तालिबानी सरकार जो है उसके अंदर इतनी मजबूती है, उसके पास इतना बैकअप है कि पाकिस्तानी सेना से वो पूरी तरीके से लड़ जाए? देखिए, तालिबान के जो नूर है, जो अभी इस वक्त हेड है, जी उन हेड ने अपनी रणनीति बदल दी है। पहले वो सिविलियंस पर भी हमला करते थे और फौज के ऊपर भी हमला करते थे। आपको याद होगा कि एक आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर उन्होंने हमला किया था और 100 से ज्यादा बच्चों को मार दिया था। लेकिन अब उन्होंने अपनी ये स्ट्रेटजी बदल दी और अब वो केवल पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला करते हैं।
इसका नतीजा ये हुआ कि टीटीपी के साथ अब जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी आ गई है। टीटीपी के लड़ाकों में लगातार वृद्धि हो रही है। करीब 70 ऐसे छोटे छोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने आप को या तो टीटीपी में मिला लिया है या टीटीपी के साथ आ गए हैं। लिहाजा टीटीपी हैज बिकम ए फार बिगर फोर्स। और अफगानिस्तान कहे या ना कहे, चूंकि कतर में, तुर्की में इन सब ने मिलके जो एक समझौता कराया था, चाहे उस पर सिग्नेचर ना हुए हो, लेकिन उस समझौते के अंदर जो रिटन है उसमें जो डूरंड लाइन है उसका रेफरेंस हटा दिया गया है। उसका रेफरेंस हटा दिया गया यानी अफगानिस्तान के फेवर में। और उसके हटने का रिजल्ट क्या हुआ, यानी कि अफगानिस्तान की तरफ के पश्तून और पाकिस्तान की तरफ के पश्तून ये दोनों एक हो गए। और चूंकि ये दोनों एक हो गए तो इनकी और टीटीपी क्या है, टीटीपी भी तो बेसिकली पश्तून ही है, तरह तरह के अलग अलग ग्रुप में। लिहाजा ये सब जब अब मिल जाते हैं तो टीटीपी हैज बिकम फार बिगर ए ऑर्गेनाइजेशन। जो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर कहते हैं ना कि साहब मैं हिंदुस्तान की 13 लाख की फौज का मुकाबला कर सकता हूं, तो ये 1500 उग्रवादी मेरा क्या कर लेंगे। देख लीजिए, इसी महीने में 3 अटैक खुद अपने मुंह से वो गिनवा रहे हैं जो टीटीपी ने किए हैं। यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। टीटीपी ने सैकड़ों में हमले किए हैं इसी साल के अंदर। और ऐसे ही अब टीटीपी अकेला भी नहीं रह गया है, यानी कि बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी उसके साथ है। और जो अफगानिस्तान का तालिबान है वो भी एक्टिवली कन्नाइवेंस करे या ना करे, लेकिन उसका टैसिट अप्रूवल तो टीटीपी के साथ है ही। लिहाजा तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए एक भस्मासुर बन चुका है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और यही कारण है कि लगातार ये हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। अरविंद जी, जिस तरीके से हम तमाम इन चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात मैं पाकिस्तान के हमलों को लेकर करूंगा। जिस तरीके से अभी त्यागी जी ने जिक्र किया कि टीटीपी ने अपने हमलों का पैटर्न बदल दिया है। अब वो केवल आर्मी को टारगेट करता है और जो आम आवाम है उन्हें टारगेट नहीं करता, सिविलियंस को टारगेट नहीं करता। लेकिन अरविंद जी, यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि पाकिस्तान लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, चाहे हम बलूचिस्तान को लेकर बात करें, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर बात करें, डुरंड लाइन को लेकर बात करें, और अफगानिस्तान के अंदर जो हमले हुए उसको लेकर हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो अरविंद जी, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मानवाधिकारों के, वो कहां हैं, क्या सो रहे हैं वो? देखिए, ऐसा कोई प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है नहीं। जो पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ करता था, या जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जो अटैच्ड जो जितने भी जो मानवाधिकार या जो खासकर सोशल सर्विसेज वाले जितने भी जो संगठन हैं, वो दरअसल इतने प्रभावी रहे नहीं है। कारण यह कि खुद जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अप्रासंगिक सा संगठन होता जा रहा है। बिल्कुल, उसकी कोई बात मानता नहीं है, कोई भी बड़ी ताकत नहीं मानती है। तो वो संगठन केवल और केवल जो उसके जो मजबूत